हाय गाइस, मैं हूं सुरजीत और आप देख रहे हैं चैनल ऑटो स्पेस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल एलएसडी। आप ये टेक्निकल टर्म सुने होंगे। एलएसडी इसका मतलब है लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। डिफरेंशियल नॉर्मल डिफरेंशियल आता है, उसके बाद नॉर्मल डिफरेंशियल में जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट करने के लिए नेक्स्ट डिफरेंशियल लॉग आया है एंड डिफरेंशियल लॉग में जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल प्रोड्यूस किया गया है। तो आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल क्या होता है और कैसे काम करते हैं और इसका एडवांटेज क्या है। जो पहला डिफरेंशियल था वो डिफरेंशियल से क्या एडवांटेज है। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल आपको समझने के लिए पहले जो डिफरेंशियल के बारे में आपको डाउट पूरा क्लियर होना चाहिए। देन डिफरेंशियल का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट के लिए डिफरेंशियल लॉग जो यूज करता था हम लोग पहले, वो डिफरेंशियल लॉग के बारे में भी आपको डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर दोनों में आपको डाउट क्लियर हो गया तो आप लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपको वो दोनों वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज चलते हैं, देखते हैं लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल में क्या कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है नॉर्मल डिफरेंशियल से और कैसे काम करते हैं। ये है लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, नॉर्मल डिफरेंशियल की तरह है पर इसमें कुछ कंपोनेंट एडिशनल ऐड किया हुआ है। ये नॉर्मली है टेल पेनियन है, क्राउन व्हील है और दोनों तरफ से दो एक्सेल्स है। अगर रियर व्हील ड्राइव हो तो दोनों तरफ से दो एक्सेल्स है। देन ये डिफरेंशियल हाउसिंग है। ये जो डीप केस लिखा है इसको शॉर्ट फॉर्म में आप डीप केस भी कह सकते हैं, नहीं तो डिफरेंशियल हाउसिंग भी डिफरेंशियल केस भी कह सकते हैं, नहीं तो डीप केस बोल सकते हैं। और ये डीप केस का अंदर पहले वाला डिफरेंशियल में क्या रहता था, आपको दो सान गियर रहता था और चार स्टार गियर या प्लैनेटरी गियर जो बोलते हैं वो चार स्टार गियर रहता था। इसमें जो है ये ब्लैक कलर का जो गियर दिख रहा है ये आपका सान गियर है और दोनों तरफ दो सन गियर है और ऊपर नीचे और दोनों साइड में दो, टोटल चार स्टार गियर रहते हैं। और ये पहले नॉर्मल डिफरेंशियल में डीप केस का अंदर बस इतना ही, चार स्टार गियर और दो सन गियर और दोनों सन गियर के अंदर स्प्लाइन आपको दोनों तरफ के एक्सेल अटैच हो जाता था। जैसा ड्राइव आता था क्राउन व्हील में वो दोनों तरफ डिवाइड कर देता था। अभी अगर सिचुएशन ऐसा है, राइट साइड का जो व्हील है वो स्नो में फंस गया है या कुछ दलदल में फंस गया और लेफ्ट साइड का जो व्हील है एकदम बिल्कुल हार्ड सरफेस में है। अगर ऐसे ड्राइव की कंडीशन चल रहा है जैसे गाड़ी जा रहा है, लेफ्ट साइड का व्हील एकदम बिल्कुल हार्ड सरफेस में है और राइट साइड का व्हील स्नो में फंसा है या बर्फ में या आपको कुछ दलदल में फंसा है। डिफरेंशियल के बेसिक काम क्या है, आपको पावर को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशियल उसी को ज्यादा आपको पावर जो सप्लाई, जो यहाँ से पावर आ रहा है उसी को ज्यादा सप्लाई करता है जिस साइड का व्हील सबसे ज्यादा लूज है या सबसे ज्यादा फ्री है। अगर ये साइड का व्हील स्नो में या दलदल में फंसा है और ये साइड का व्हील आपको हार्ड जमीन में फंसा है तो डिफरेंशियल क्या करेगा, जो लूज या सबसे फ्री व्हील है उसको ज्यादा पावर देगा। आप गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उधर ही आपको व्हील कंटिन्यू घूम जाएगा। ये सब प्रॉब्लम दूरी करने के लिए आया था डिफरेंशियल लॉक, जो हम लोग ये एक्सेल को यहाँ पे लॉक कर देते थे डिफरेंशियल लॉक। उसमें क्या होता है, दोनों में बराबर पावर जाता है, गाड़ी ओवरकम हो जाता है। तो डिफरेंशियल लॉक में ये प्रॉब्लम ये था कि आप डिफरेंशियल लॉक लगाना कंडीशन में आप गाड़ी को टर्न नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में बराबर पावर जाता है, रिजिड पावर जाता है। उसी कंडीशन में अगर आप टर्निंग लेने की कोशिश करेंगे तो अंदर कुछ जो लूज पार्ट है वो टूटने का चांसेस रहता था। और एक प्रॉब्लम और था, जब आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको ड्राइवर को दबाना पड़ता था डिफरेंशियल लॉक को इंगेज और डिसएंगेज करना पड़ता था। ये प्रॉब्लम हटाने के लिए क्या किया, ऑटोमेटिक एक सिस्टम आया डीप केस के अंदर। ऑटोमेटिकली जो आपको लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल डीप केस के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब भी आपको गाड़ी का जरूरत है तो ऑटोमेटिक इंगेज हो जाएगा, जब आपको जरूरत नहीं है तो ऑटोमेटिक डिसएंगेज हो जाएगा। ड्राइवर को कुछ एफर्ट देना नहीं पड़ेगा। जैसा मेरा सिचुएशन आया मैं उसको ऑन करूंगा, फिर उसको सिचुएशन ओवरकम होने के बाद फिर उसको डीएक्टिवेट करूंगा, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। लिमिटेड डिफरेंशियल का अंदर डिफरेंशियल लॉक हटा के क्या किया, ये जो डीप केस है, डीप केस का अंदर जो गियर्स है वो गियर के थ्रू गियर के अलावा एडिशनल कुछ कंपोनेंट है, वो है दोनों सान गियर की तरफ आपको ये फ्रिक्शनल प्लेट एंड फ्रिक्शनल डिस्क एडिशनल ऐड किया हुआ है। मतलब ये जो सान गियर है दोनों तरफ डीप केस के अंदर, वो सान गियर के बाद भी कुछ फ्रिक्शनल प्लेट एंड फ्रिक्शनल डिस्क भी फ्रीली घूमता है। नॉर्मल कंडीशन में जैसे गाड़ी स्ट्रेट ड्राइव जा रहा है, जब आपको ये डिफरेंशियल लॉक करने की जरूरत नहीं है उस टाइम वो फ्रीली घूमते हैं। ये जो एक्सेल्स है, एक्सेल के ऊपर जो स्प्लाइन रहता है ऐसा, वो स्प्लाइन जैसा ये
एक्सेल्स आके आपको जो सन गियर है, सन गियर के ऊपर ऐसा सीटेड होते हैं, तो इस एक्सेल के ऊपर ऐसा नॉर्मल आपको स्प्लाइन रहता है, जो स्प्लाइन आके आपको सन गियर के अंदर फिट होता है। सो ये जो फ्रिक्शनल प्लेट एंड फ्रिक्शनल जो डिस्क है उसका अंदर भी स्प्लाइन है, वो स्प्लाइन का अंदर से आके एक्सेल आपको सन गियर तक सीटेड होता है। सेम दोनों इस तरफ भी ये एक्सेल अंदर से आके ऐसा आपको जो फ्रिक्शनल प्लेट एंड फ्रिक्शनल डिस्क जो है डिफ केस के अंदर दोनों तरफ वो डिफ एक्सेल्स के ऊपर वो सीटेड होता है, डिफ केस का अंदर ही। गाड़ी ऐसा नॉर्मल मूव कर रहा है तो ये जो फ्रिक्शनल प्लेट एंड फ्रिक्शनल जो डिस्क है ये फ्रीली घूमेगा एक्सेल के ऊपर, कुछ काम नहीं करेगा ये लोग। जैसा आपको सिचुएशन आ गया, जैसे दलदल या स्नो में फंस गया, तो इस साइड का व्हील हो जाएगा फ्री और इस साइड का व्हील हार्ड सरफेस में है, तो इस साइड का व्हील क्या होगा आपको हार्ड जमीन में होगा। सो हार्ड जमीन में जैसा है लेफ्ट साइड का व्हील अगर हार्ड जमीन में है तो इसको घुमाने के लिए आपको हाई टॉर्क का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हार्ड सरफेस में है। तो इस व्हील को मूव करने के लिए डिफरेंशियल को मतलब जो पावर आ रहा है उसको हाई टॉर्क का जरूरत पड़ेगा इस व्हील को मूव करने के लिए। अरे ये इस साइड में फ्री व्हील है, स्नो या दलदल के ऊपर है, फ्री है, तो इस साइड में आपको ये व्हील को घुमाने के लिए ये लो टॉर्क का जरूरत पड़ेगा, ये लो टॉर्क का जरूरत पड़ेगा। सो जिस साइड में आपको हाई टॉर्क का जरूरत पड़ेगा व्हील घुमाने के लिए, वो साइड का जो ये फ्रिक्शनल प्लेट एंड फ्रिक्शनल डिस्क और ये जो सन गियर है, क्योंकि हाई टॉर्क का जरूरत पड़ेगा तो इसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट किया गया है, ये जो सन गियर है थोड़ा सा मूवेबल किया गया है। मूवेबल होने के कारण क्या होता है, जैसा हाई टॉर्क का लोड आता है सन गियर के ऊपर आने से क्या होता है, ये जो स्टार गियर है, स्टार गियर के ऊपर एक्सियल प्ले होता है। एक्सियल प्ले होने के कारण स्टार गियर क्या मदद करते हैं, जो ये सन गियर है थोड़ा सा पीछे तरफ आ जाते हैं, हल्का सा पीछे तरफ मूव हो जाते हैं। ये मूव होने से क्या होता है, ये जो फ्रिक्शनल प्लेट एंड फ्रिक्शनल डिस्क जो था, ये डिस्क ऐसे नॉर्मल फ्री कंडीशन में रहते हैं, तो जैसा ये सन गियर आपको मूव हो जाता है इस तरफ, मूव होने से वो डिस्क और प्लेट ऐसे अटैच हो जाते हैं। अटैच होकर क्या होता है, ये जो डिफरेंशियल केस है, ये जो डिफरेंशियल केस के साथ बिल्कुल अटैच कर देता है आपको सन गियर, डिस्क, प्लेट एंड डिफरेंशियल केस, चारों एक ही यूनिट बन जाता है। सो एक यूनिट बनने से क्या होगा, जैसा ये पावर आ रहा है, आने के बाद क्या होगा, डिफरेंशियल के क्राउन व्हील जितना घूमेगा सेम घूमेगा, ये वाला व्हील को भी पावर देगा, क्योंकि ये आपको फ्रिक्शनल प्लेट, डिस्क एंड आपका जो स्टार गियर, सन गियर है, सन गियर तीनों एक साथ अटैच हो गया आपको डिफरेंशियल केस के साथ। सो इसमें आपको उतना ही पावर आएगा जितना पावर उधर जाएगा। सो उसमें क्या होगा, इसमें अगर पावर आ गया तो गाड़ी ओवरकम हो जाएगा, मतलब सिचुएशन से गाड़ी आगे चला गया। ऐसा आगे चला गया तो इसको उतना हाई टॉर्क का जरूरत नहीं है। सो जैसा है हाई टॉर्क का जरूरत नहीं है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये जो सन गियर जो पीछे आया था आके डिस्क और प्लेट को जो अटैचमेंट हुआ था वो अटैचमेंट फिर छोड़ देगा, छोड़ने के बाद सन गियर अपना जगह में चले जाएगा, फिर नॉर्मली काम करने लगेगा और डिस्क प्लेट जो है वो फ्री हो जाएगा। सो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में फिर डिफरेंशियल आ जाएगा। सो ये जो होता है, अगर इस साइड जाम हो, मतलब जाम हो गया, इस साइड फ्री है, तो इस साइड हाई टॉर्क का जरूरत पड़ेगा। इस साइड का सन गियर एक्सियल प्ले के द्वारा थोड़ा सा आपको इस साइड मूव हो जाएगा, इस साइड मूव होने से फिर डिस्क प्लेट अटैच हो जाएगा, अटैच होने से इस साइड आपको वही 50-50 पावर मिल जाएगा। सो मिलने से क्या होगा, गाड़ी ओवरकम हो जाएगा। तो हमको एडिशनल कुछ लॉक वॉक करने की जरूरत नहीं है, जो भी होता है सब ऑटोमेटिकली होते हैं। सो ये था डिफरेंशियल, आपको लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल के बारे में वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो को संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।